सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। दिल्ली में 3 जनवरी 2023 की राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लोग आधी रात से ही अपने नेता के दर्शन करने के लिए रोड के किनारे खड़े हो गए थे। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए उतावले नजर आ रहे थे। बड़ी गर्मजोशी से राहुल गांधी जिंदाबाद नारों से वातावरण गूंज रहा था। जिन रास्तों से राहुल गांधी का काफिला गुजरना था, उन इलाकों में सभी ब्लॉक अध्यक्ष ने स्वागत मंच सजा रखे थे। देखने को मिला जिस तरह 26 जनवरी व 15 अगस्त को इंडिया गेट से लाल किला तक आम जनता रोड के किनारे खड़ी होती थी। 26 जनवरी देखने के लिए खड़े होते थे, परंतु आज सुबह से ही राहुल गांधी निवास स्थान से लेकर लोनी बॉर्डर तक दोनों साइड आम जनता खड़ी थी। कुछ एनजीओ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। यात्रा के दौरान सीमापुरी क्षेत्र की जनता व सफाई कर्मचारियों ने राहुल गांधी को ज्ञापन देने के लिए मंच लगा रखा था, जिसमें संचालन पूर्व विधायक वीर सिंह दिगान मंच का संचालन कर रहे थे। इनके साथ अखिल राणा, जितेंद्र टांक मौजूद थे। पदयात्रा से गुजरने वाले कांग्रेस नेता गढ़ गुजरने वाले जनहित में अपने अपने विचार रख रहे थे। इस मौके पर हमारे न्यूज एडिटर बहार हैदर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी आम जनता से उनकी राय ले रहे थे। इस मौके पर दिल्ली पुलिस का कार्य सराहनीय रहा तथा कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने में भरपूर सहयोग करते नजर आ रहे थे। पुलिस अफसरों से लेकर सिपाही अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करते नजर आ रहे थे। आम जनता ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल व सर्व समाज जोड़ो यात्रा बन गई है। आम जनता राहुल गांधी के इस सक्षम कदम की सराहना व प्रशंसा करते नजर आए। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। हकीकत न्यूज से आज खड़े हैं मौजपुर चौक के ऊपर, रेड लाइट के ऊपर, जहां पर सीमापुरी विधानसभा की तरफ से जो है यहाँ पे स्वागत समारोह राहुल गांधी की भारत यात्रा के जोड़ों के अंदर सीमापुरी क्षेत्र के और वहीं जो है सफाई कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर राहुल जी को विज्ञापन सौंपने पे गई है। आज सुबह 5 बजे से ही यहाँ पे लोग खड़े थे। हमारे साथ जो है जितेंद्र टाक जुड़ चुके हैं, जो कि सफाई कर्मचारियों की आवाज़ लेके उनकी मांगों को लेकर विज्ञापन देने के लिए राहुल जी को यहाँ पे सुबह से खड़े थे। सर, जो आज सफाई कर्मचारी की आवाज़ लेके सब दिगान साहब के साथ आप खड़े थे, उसके बारे में दो शब्द कहिए। आज सुबेरी से खड़े भारत जोड़ो यात्रा में जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आए थे उनको ज्ञापन देने के लिए। सफाई कर्मचारियों की बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है इस भारतवर्ष में, इतनी बुरी हालत हो रही है, खास तौर से दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को सैलरी टाइम पे नहीं, पक्का नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लाभांश है जो सफाई कर्मचारियों को नहीं दिए जा रहे। हम सब लोग यहाँ मंच लगाया, उनके सम्मान में उन्हें ज्ञापन दिया हमने, और ज्ञापन देके हमने उनसे मांग की है कि पार्लियामेंट में इस बात को उठाएं, ये गूंगी बहरी भाजपा की सरकार को बताएं कि सफाई कर्मचारियों का कितना बुरा हाल है देश में। बने रही बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज से, जब तक नहीं सलाम नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर। आज भारत यात्रा के राहुल गांधी की जो दिल्ली से यात्रा मौजपुर से निकली थी, रेड लाइट पे खड़े हैं, जहां हमारे साथ अखिल राणा जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल लाला सीमापुरी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो कर यहाँ पर सुबह से ही साथ में थे। वीर सिंह दिगान के नेतृत्व के अंदर ये मंच सजाया गया था। तमाम कर्मचारी का अखिल साहब, जो आज भारत यात्रा के अंदर आप तमाम लोग इतने लोग यहाँ पर आए थे, भारत यात्रा में राहुल जी का सड़क पे उतरने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी भी है, ORW भी चलाते हो, समाज से जुड़ के सर्व समाज की सेवा करते हो, इसके बारे में दो शब्द कहिए। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, जो कांग्रेस यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, वो नफरत जो देश में बढ़ गई है, उनको ख़त्म करने का एक प्रयास है। भारत के अंदर आज बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, आज नफरतों की बात हो रही है। उस नफरत को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जो है आज ज़मीन पर आए और तमाम कारवा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। एक टाइम था जब महात्मा गांधी ने एक गाना गाते थे, एक भजन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सबको सम्मति दे भगवान, उन्होंने भी ईश्वर का नाम करा, अल्लाह का नाम करा, तमाम लोगों को साथ लेने की बात करी। वही काम हमारे राहुल गांधी जी यहाँ पे कर रहे हैं, तमाम धर्मों को, तमाम मजहबों को एक साथ ला रहे हैं और लाकर इस देश को मजबूत और सशक्त बनाने जा रहे हैं। जो कि कुछ ताकतें इस देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, वो इस देश में बंटवारे का काम कर रही हैं। आप देखिए आज तमाम चीज़ें जो है रोड पर आ गई हैं, लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों का प्यार खत्म हो रहा है। इस प्यार को वापस लाने के लिए राहुल गांधी जी ने प्रयास करा है और ये उनका समर्थन तमाम लोगों का मिल रहा है। आप देखें लाखों की तादाद में यहाँ पब्लिक उनके साथ है। देखिए आखिल राय ने सामने बहुत बड़ी बात करी, राहुल जी का सड़क पे उतरना, भारत यात्रा, सर्व समाज को जोड़ना और नफरत को भारत से जो है ख़त्म करना, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसके लिए पूरे कांग्रेसी, सारे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, खाली पार्टी के नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाएं भी सड़क पे उतरी आई है। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से, जब तक नहीं सलाम नमस्ते। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर, हकीकत न्यूज़ से। आज खड़े हैं हम मौजपुर चौक के ऊपर, जहां पर सीमापुरी विधानसभा की तरफ से और देवानंद बाबरपुर विधानसभा की दोनों की तरफ से यहाँ पे आसपास दोनों बराबर में मंच लगाए गए थे। लेकिन हमारे साथ कैलाश जैन साहब जुड़ चुके हैं। कैलाश जैन साहब, जो भारत यात्रा, भारत जो राहुल जी सड़क पे उतरे, उसका उद्देश्य क्या है? देखो, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा है। सीधी सीधी एक मैसेज है कि जितने भी भारत जोड़ो यात्रा में लोग हो रहे हैं इकट्ठे, ये कोई लाए हुई भीड़ नहीं है, आप देख रहे हैं, ये दिल से मोहब्बत की वजह से ये लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। आप देख लो, हजारों ही लाखों की तादाद में लोग हैं, छतों पे लोग हैं, साथ चल रहे हैं। ये इसका सीधा सीधा मैसेज है कि जो मौजूदा सरकार सत्ता में आसीन है, इससे ये लोग नफरत करते हैं। क्यों? ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी मैसेज जो दे रहे हैं वो सबको मोहब्बत को जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, इसलिए सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो साथ है ही, लेकिन पब्लिक का बहुत साथ मिल रहा है। डॉक्टर परवेज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, दो शब्द कह दीजिएगा। जी, जैन साहब ने जैसे कहा, बाबरपुर मेरे लोगों ने डिस्ट्रिक्ट का कहा, लेकिन एक बात सुनिए, सीनियर लीडर है हमारे। बिल्कुल इंसान को गाजर मूली की तरह समझ रखा है इन लोगों ने। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, जिस तरह हम अंग्रेज़ों से नहीं डर रहे, हमारे लोगों ने, सब ने, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाइयों ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करा कि आपस में हिंदू मुस्लिम जो कर रखा था वो छोड़ो और भारत छोड़ो। इसी तरह आज बीजेपी ने जो नफरत फैला रखी है हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के नाम पर, आज हम कहना चाहते हैं कि अब भी वो यहाँ से चले जाएं, नहीं तो ये जनता उनको अब के नकार देगी, उनको भगा देगी। जिस तरह हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे, हम बीजेपी से नहीं डरते। इसकी जीती जाती मिसाल आपने खुद देखी है। ये कांग्रेस ने गुब्बारे और ये बैनर और इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं करी, ये जनता है। जैसे जैन साहब ने कहा, हमारे सभी लोग यहाँ खड़े हैं कि जनता आई है, दिलों से, घरों से औरतें निकल के आई हैं, बच्चे आए हैं, नौजवान आए, क्योंकि आज गरीबी का देखिए क्या हाल कर रखा है, आज महंगाई का क्या हाल कर रखा है। ठीक है, हमारे साथ चौधरी साहब जुड़ चुके। क्या नाम है सर? पूरा चौधरी जी सर, दो शब्द में बात कह दीजिए कि राहुल गांधी जो सड़क पे उतरे, इसका मकसद क्या है? देखो, राहुल जी का आज दोबारा हमने यात्रा स्टार्ट करी है। पहले बदरपुर से वो जो है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट हूँ, निर्वाचित तीसरी बार, जयकिरण चौधरी। जैसे आपने देखा है कि लवली जी के नेतृत्व में वो जो है शास्त्री पार्क से जन सैलाब जो जमुना पार में निकला है, जैन साहब और डॉक्टर परवेज मियां हमारे भाई हैं और इस बात के गवाह हैं कि जो पहले 15 साल कांग्रेस ने विकास किया दिल्ली में, वही स्थिति आज लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो भाईचारा और एकता की मिसाल कांग्रेस ने हमेशा कही थी, उसी को। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर, हकीकत न्यूज़ से। आज हमारे साथ नुक्कड़ नाटक किस तरीके भारत जोड़ो के अंदर लोग, यहाँ पे हम मौजपुर दिल्ली के अंदर यहाँ पे खड़े हैं रेड लाइट के ऊपर, जहाँ पे नुक्कड़ नाटक के जरिए जो है एक संदेश दिया गया है कुछ एनजीओ के माध्यम से। हमारे साथ एनजीओ के जो कुछ लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जननी रे। आपका एनजीओ क्या नाम है जिसके माध्यम से आप ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं? हमारा एनजीओ है आईकर्ड, जो कि बहुत पुराना एनजीओ है, 1985 से है। दिल्ली के अंदर ही काम करते हैं, इसके अलावा बाहर भी? ऑल ओवर दिल्ली भी है, ऑल ओवर द कंट्री है, हमारे यूनिट्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। और ये जो है ये थिएटर ग्रुप है आर्टिकल, तो ये एनजीओ से ही जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल करीबन आई थिंक 6 इयर्स से एक्टिव है और हमने बहुत सारे नाटक किए हैं, हमने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं। और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे, ये अयंतिका, ईशा, सागर, निराली ये मोइन है और भगवत जी वहाँ खड़े हैं, यहाँ पे पीछे भगवत जी कहीं होंगे, इनके पापा हैं। भारत जोड़ो के अंदर शामिल होने का क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहती हैं भारत में आप? एक्चुअली
ये जो पूरा जो एक मूवमेंट है, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये किसी एक विचारधारा को लेकर नहीं है, ये सबके लिए है। इट इज़ फॉर द एंटायर कंट्री टू कम टुगेदर एंड वॉक एज वन, एक यूनिटी के लिए है। तो इसके साथ तो हम लोग बिल्कुल हैं, और वही सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। और एक छोटे से नाटक, थोड़ा सा नुक्कड़, थोड़ा सा म्यूज़िक, ये जो गाना है ये ओरिजिनल गाना है, हमें चलना है, बच्चों ने ही बनाया, हम सब ने मिल के बनाया है। तो वो इसी के ज़रिए से हम अपनी सॉलिडारिटी इस मूवमेंट के साथ दिखाना चाहते थे। देखिए, मैम ने जो बताया एनजीओ के मकसद में, इनका मकसद भी भारत के अंदर सर्व समाज को जोड़ने का था, क्योंकि हर आदमी का अपने काम करने का एक ढंग होता है। क्योंकि ये नाटक के ज़रिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके अंदर एक सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ देखने को मिला, क्योंकि अभी इन्होंने, मैडम ने बताया, एनजीओ के अंदर जो बच्चे काम कर रहे हैं वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है। क्योंकि भारत की जो गंगा जमुना तहजीब है वो सिर्फ यहाँ पे देखने को मिली। बने रहिए बाहर हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। फिर हकीकत वही हकीकत दिखाएगी जो भारत की हकीकत है। सलाम, नमस्ते।